सड़क दुर्घटना में एक 34 वर्षीय युवक की मौत हो जाने के बाद मोहल्ले वासियों व परिजनों ने 2 घंटे तक चक्का जाम करने से सैकड़ों वाहनों का पहिया थमसा गया। पुलिस अधिकारियों की समझाइश का भी असर नहीं हुआ। तब कार्यपालिक मजिस्ट्रेट ने लिखित आश्वासन दिया। उसके बाद चक्का जाम समाप्त हुआ और शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। मंगलवार की देर शाम ननगनिया पारा शिवधाम ट्रांसपोर्ट नगर में खड़ी हाईवा के बाहर निकले सरिया से दुर्घटनाग्रस्त होने से मोहल्ले में निवासरत 34 वर्षीय राजेश यादव का घटनास्थल पर ही मौत हो गई। खुर्सीपार पुलिस ने शव को अस्पताल पहुंचाया। देर रात होने की वजह से पोस्टमार्टम नहीं हो सका। आज शव विच्छेदन के बाद जब परिजनों को सौंपा गया, उसके बाद मोहल्ले वासियों का आक्रोश फूट पड़ा। शव को सड़क में लेकर आक्रोशित महिलाएं व पुरुष चक्का जाम कर दिए। इस दौरान राज्य शासन व पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। थाना प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश शर्मा आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश करते रहे, उसका असर नहीं हुआ। नगर पुलिस अधीक्षक विश्वास चंद्राकर की समझाइश पर भी आंदोलित युवक जब तवज्जो नहीं दिए, तब कार्यपालिक मजिस्ट्रेट वीरेंद्र वर्मा ने लिखित आश्वासन दिया और तत्कालिक 10,000 रुपए मृतक के पिता संतोष यादव को सौंपा। तब कहीं जाकर शव का अंतिम संस्कार के लिए परिजन शमशान घाट छावनी के लिए रवाना हुए। कहाँ से आ रहा था, कितने बजे की घटना? ये करीबन रात बजे की है। क्या है, दिन प्रतिदिन ही हमारे जो ट्रांसपोर्ट नगर जो रोड है वहाँ दोनों साइड गाड़ी की हमारे जो ट्रांसपोर्ट नगर जो रोड है वहाँ दोनों साइड गाड़ी की भयंकर जबरदस्त खड़े रहते, जाम रहती है। हम लोग एसपी साहब, शासन प्रशासन सबको आवेदन दे चुके हैं, है ना, जिसमें कि हम लोग को सिर्फ आश्वासन मिला जाता है। टीआई साहब से, एसपी साहब से 3 साल से हम लोग सिर्फ मतलब इसके लिए, इस कानून प्रक्रिया के लिए बोलते रहे, लेकिन हम लोग सिर्फ शासन से सिर्फ एक हम लोग को वो मिलता है कि हो जाएगा ऐसा वैसा, लेकिन किसी भी प्रकार का कुछ नहीं होता है ना। 2-3 बड़ा केस हो चुका है ना। विधायक मांगे हैं कि रोड में दोनों तरफ ट्रकें खड़ी रहती है, ट्रक खड़े के कारण हम आवाजाही में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। यहाँ की पब्लिक प्रशासन जो है, कई बार इनके बारे में विज्ञापन दिया गया कि आप रोड से गाड़ियाँ हटाइए, हटाने के बाद ही कुछ कार्रवाई होगा, लेकिन प्रशासन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और हमारी पब्लिक का यही मांग है कि इनके मृत्यु के बाद इनको छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ मुआवजा दिया जाए और मुआवजा देकर के हमेशा की इस रोड को फ्री किया जाए। आए दिन लोग अंदर से जब बाहर रोड की तरफ आते हैं तो दोनों तरफ रोड खड़ी रहती है। अब इधर उधर से जो गाड़ियाँ आती है उसको किसी को दिखाई नहीं देता। आए दिन उसका एक्सीडेंट होते रहता है, लेकिन पुलिस प्रशासन को इसका कोई परवाह नहीं है। कई घटनाएं हो गई जिसकी जानकारी पुलिस प्रशासन से लेकर के मजिस्ट्रेट, विधायक सबको दे दी गई, लेकिन इसके बारे में कोई उचित कार्यवाही नहीं किया गया। तो हमारा मांग है छोटे छोटे बच्चों को देखते हुए इनके ऊपर कोई आर्थिक मदद दिया जाए, जिससे इनके बाल बच्चे की परवरिश हो सके और रोड किनारे जितनी भी गाड़ियां खड़ी होती हैं उसके ऊपर उचित कार्रवाई किया जाए। नगर पुलिस अधीक्षक विश्वास चंद्राकर ने ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए बताया कि दुर्घटना रात्रि को घटित हुई थी। उन्होंने कहा कि मोहल्ले वासियों ने मांग की है कि सड़क के किनारे में दोनों तरफ भारी वाहन खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे आवाजाही करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सीएसपी ने क्षेत्रवासियों से कहा कि एक युवक की टीम गठित कर लें, उसके सहयोग से यहाँ पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। श्री चंद्राकर ने अपनी भावनाएं ग्रैंड न्यूज से साझा की। खुर्सीपार ट्रांसपोर्ट नगर रोड में एक मोटरसाइकिल चालक एक वाहन से, खड़ी वाहन से टकरा गया और उससे उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना पर से उसके परिजन आक्रोशित हो गए थे और थोड़ी देर के लिए चक्का जाम करने मुआवजा का मांग किए। समझाने पे शासन से मुआवजा मिलने पे वे लोग मान गए हैं और चक्का जाम करा। ये चक्का जाम कितने देर रहा था? चक्का जाम बहुत थोड़ी देर रहा है, 2 घंटा हो गए। इस दौरान सर मेन समस्या ये रहती है कि दोनों तरफ पार्किंग के लिए गाड़ियाँ खड़ी रहती है, शासन पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई। इस संबंध में मोहल्ले वालों से भी बात की गई है, उनकी भी टीम बनाई जा रही है। पुलिस तो अपनी तरफ से कार्रवाई करेगी, उनको भी सक्रिय किया जा रहा है इस रोड में चक्का जाम ना हो। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट वीरेंद्र वर्मा ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि मृतक के परिजनों ने 3 अबोध बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त की है, उसके लिए हमारा सहयोग रहेगा। उन्होंने कहा कि शासकीय प्रावधान के तहत 25,000 रुपए मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। एक यादव लड़का की मृत्यु हुई यहाँ पर, और जिसके कारण आज चक्का जाम करके पारा मोहल्ला वाले और इधर के लोग चक्का जाम किए थे। और चक्का जाम इस बाबत था कि उनके परिवार को कोई सहायता मिल जाए और उनका दाह संस्कार वगैरह का जो भी क्रियाक्रम है वो हो जाए, तत्कालिक कुछ पैसा मिल जाए। तो इस दृष्टि से चक्का जाम करके रखे थे।
मैं कलेक्टर और क्या मांग थी इन लोग की? मांग हैं? क्या मांग थी? किसका? क्या मांग था? हाँ, मांग इन लोग का मांग यह था कि तत्कालिक व्यवस्था कुछ राशि का अनुदान वगैरह था। गाड़ी वाड़ी के तो चक्कर शासन से 25,000 प्रदान करने का प्रावधान है ऐसे दुर्घटना में। तो तत्कालिक व्यवस्था के तहत 10,000 उनको अनुदान की राशि दी गई है। बाकी सब संपूर्ण राशि मिलने पर उनको दी जाएगी और बीमा वगैरह की राशि है वो बीमा कंपनी से उनको प्राप्त हो जाएगा। और ये गाड़ी जिस गाड़ी से दुर्घटना हुई है गाड़ी वाले से भी कुछ अनुदान दिलाने की बात सीएसपी साहब को कहा हूँ। सर ये गाड़ी हटाने की बात ये ट्रैफिक जाम करते हैं बोलकर। हाँ, ये ट्रैफिक जाम की बात हुई तो सीएसपी साहब से मैंने चर्चा किया तो नगर निगम, पुलिस डिपार्टमेंट और यहाँ के लोगों का टीम बना के यहाँ के लोगों के द्वारा हटाने की कार्यवाही की जाएगी। टीम द्वारा पूरा करने की कार्यवाही आगे करने का प्रावधान के लिए विचार हुआ है और इसको अमल में लाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को मैं पत्र प्रेषित करूँगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए निखिल पाठक की रिपोर्ट।